हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है श्रीलंका, इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री। और यहाँ पर आज के समय एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, गौ हत्या पर बैन। श्रीलंका में बातचीत हो रही है। एक्चुअली इनके प्रधानमंत्री ने खुद प्रपोज किया है अपनी पार्टी में कि विद इन अ फ्यू मंथ्स ये अपनी कंट्री में बैन कर देंगे काउ स्लॉटर। बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ कि श्रीलंका में एक टाइप का काउ स्लॉटर पे बैन ऑलरेडी लगा हुआ है। श्रीलंका में 12 साल से कम उम्र की कोई भी काउ को आप स्लॉटर नहीं कर सकते। इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। तो ये लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है। इस लॉ को इम्प्रूव करके ऑल टुगेदर काउ स्लॉटर पर एक कंप्लीट बैन की बात चल रही है श्रीलंका में। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है, महेंद्र राजापक्षा प्रपोजेस बीफ बैन। एक्चुअली बीफ बैन नहीं है, मोर स्पेसिफिकली ये काउ स्लॉटर पे बैन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है। TRT वर्ल्ड टर्की स्पॉन्सर्ड न्यूज आउटलेट है, ये भी कह रहे हैं व्हाई इज श्रीलंका प्लानिंग टू बैन कैटल स्लॉटर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए मेरी हर वीडियो की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर एंड ज्वाइन दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीलंका, इस देश की टोटल आबादी रफली है 2 करोड़ 20 लाख के आसपास। और अगर हम इस आबादी को देखें रिलीजन के हिसाब से तो 70% यहाँ पे आबादी फॉलो करती है बुद्धिज्म को, करीब 12.5% फॉलो करती है हिंदुइज्म को, और ऑलमोस्ट 10% फॉलो करती है इस्लाम फेथ को। बाकी आपको यहाँ पर 7.5% क्रिश्चियन और अदर फेथ को फॉलो करने वाले लोग भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो ये रिलीजियस डेमोग्राफिक्स हैं श्रीलंका के। नाउ श्रीलंका में क्या है कि जो मेजॉरिटी है यहाँ पर, मतलब कि बुद्धिस्ट और हिंदूज, ये काउ स्लॉटर के अगेंस्ट है। और इवन दो श्रीलंका की जो टोटल आबादी है इसका 99% मीट खाता है। यहाँ पर मीट ईटर्स बहुत सारे हैं, ये लोग सी फूड खाते हैं। यहाँ पर चिकन की काफ़ी कंजम्पशन होती है, पोर्क की काफ़ी कंजम्पशन होती है, मगर बीफ की कंजम्पशन आपको श्रीलंकन बुद्धिस्ट और हिंदूज में नहीं दिखेगी। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ऑल राइट, हिंदुइज्म में हमको पता है कि काऊ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मगर बुद्धिस्ट यहाँ पर बीफ को कंज्यूम क्यों नहीं करते? वेल देखो, श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट हैं, इनको हम कहते हैं थिरावाडा बुद्धिस्ट। ऑल्दो ये फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म हिंदुइज्म से काफ़ी अलग है, मगर सिंस ये लोग साउथ एशिया में रहते हैं, हज़ारों सालों से इंडिया का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आया है, तो कुछ हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बुद्धिस्ट ने भी अपना ली ओवर मैनी सेंचुरीज। तो आज के समय श्रीलंकन बुद्धिस्ट भी इन एस्पेक्ट को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, जैसे कि काउ प्रोटेक्शन, काउ स्लॉटर और बीफ कंज्यूम ना करना। ऑल्दो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि बुद्धिज्म दुनिया भर में फैला हुआ है। दुनिया में आपको बहुत सी कंट्रीज मिलेगी जहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल चाइना, जापान। तो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो बुद्धिस्ट वहाँ पे काफ़ी बार बीफ कंज्यूम कर लेते हैं। मगर सिंस श्रीलंकन बुद्धिस्ट एक लार्जर साउथ एशियन कल्चर का भी पार्ट है, तो हिंदुइज्म की बहुत सारी प्रैक्टिसेस इनके रिलीजन में भी शामिल हो गई ओवर मैनी सेंचुरीज। और पिछले करीब आप कह सकते हैं 15 साल में, 10 से लेकर 15 साल में काउ स्लॉटर का इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन गया श्रीलंका की नेशनल पॉलिटिक्स में। श्रीलंका में आज के समय जो बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट ग्रुप हैं और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, साथ ही साथ जो हिंदू ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे, उन सब ने डिमांड किया कि ऑल टुगेदर श्रीलंका की ज़मीन पर काउ स्लॉटर ना हो, इसका कोई प्रोविज़न करना चाहिए। इसके लिए 2009 में श्रीलंका के पार्लियामेंट में एक बिल भी प्रपोज किया गया था, मगर उस वक्त ये पास हो नहीं पाया क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। और गवर्नमेंट ने सोचा कि ऑलरेडी काउ प्रोटेक्शन को लेकर एक लॉ एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर एक और लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये उस वक्त श्रीलंका के पॉलिटिशियंस ने सोचा। मगर महेंद्र राजापक्षा जो आज के समय पावर में है इन श्रीलंका, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी SLPP के पार्लियामेंट्री ग्रुप में ये बात प्रपोज करी और अपनी तरफ से इसको पास भी कर दिया कि बहुत ही जल्द श्रीलंका में काउ स्लॉटर पर बैन आएगा। और अभी के लिए इनकी पार्टी में किसी भी व्यक्ति ने इस प्रपोजल को मना नहीं किया। मगर यहाँ पे एक लूप होल भी है। इस प्रपोजल में ये लोग ये नहीं कह रहे कि हमारे देश में बीफ की कंजम्पशन मना है। ये लोग कह रहे हैं अगर किसी को बीफ खाना है वो खा सकता है, मगर जो भी बीफ श्रीलंका में आएगा ये इंपोर्ट होकर आएगा, श्रीलंका की धरती पर काउ स्लॉटर नहीं होगा। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेल देखिए, पहली बात तो श्रीलंका में एक काफ़ी बड़ी आबादी है मुस्लिम्स की और क्रिश्चियंस की। वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रफली 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन श्रीलंका।
तो वहाँ पर बीफ कंज्यूम करने वाले काफ़ी लोग हैं। उसके अलावा श्रीलंका में एक बहुत ही बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर यूरोपियंस आते हैं, अमेरिकन आते हैं और इवन आज के समय चाइना से लोग आ रहे हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं बीफ से रिलेटेड आइटम्स खाना, तो उनके लिए भी बीफ अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीफ इंपोर्ट पर कोई बैन नहीं होगा और बीफ खाने वालों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, श्रीलंका की धरती पर अगर कोई काउ स्लॉटर करता है उस पर कार्रवाई होगी। ये प्रपोजल दिया गया है श्रीलंका के प्रधानमंत्री द्वारा अपनी पार्टी में। नाउ अभी जो ये प्रपोजल है इसको पास होना बाकी है। मोस्ट प्रॉब्ली इस प्रपोजल पर इनके पार्लियामेंट में बातचीत होगी, काफ़ी डिस्कशन किया जाएगा और काफ़ी महीनों बाद इसका कोई आपको कंक्लूजन दिखेगा। अभी के लिए श्रीलंका में काउ स्लॉटर पर बैन फाइनलाइज नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि अचानक से महेंद्र राजापक्षा काउ स्लॉटर बैन को लेकर इतना सीरियस क्यों है, इसको ये इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। वेल, प्रमोट करने का रीज़न ये है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी SLPP को बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट और जो वहाँ पर हिंदू ग्रुप्स हैं इन श्रीलंका, उनका काफ़ी सपोर्ट है। तो 2018 में हिंदूज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है श्रीलंका में जिसका नाम है सेवा सेनाई। इन्होंने स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट किया था और ये डिमांड किया था कि सिंस हिंदूज और बुद्धिस्ट बीफ खाना नहीं पसंद करते तो ऑल टुगेदर काउ स्लॉटर पर बैन होना चाहिए इन श्रीलंका। इससे पहले आप अगर जाओ 2013 में तो एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका में जब एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने खुद को आग लगा दी थी इन प्रोटेस्ट ऑफ काउ स्लॉटर। नाउ इस प्रपोजल में एक कॉम्युनल एंगल भी आ रहा है। कॉम्युनल एंगल ये है कि अगर श्रीलंका में काउ स्लॉटर पर कंप्लीट बैन लगता है तो बहुत सारी इंडस्ट्री रिलेटेड टू बीफ एक्सपोर्ट्स, लेदर एक्सपोर्ट्स, ये काफ़ी हद तक रुक जाएगी और इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं वो या तो क्रिश्चियन फेथ के हैं या फिर इस्लाम फेथ के। तो अगर ये बैन पास कर देते हैं श्रीलंका में तो इससे काफ़ी जॉब लॉसेज होंगे श्रीलंका की माइनॉरिटी कम्युनिटी में। इस इशू को लेकर पार्लियामेंट में इनके काफ़ी डिबेट होगा कि क्या प्रॉपर काउ स्लॉटर पर बैन लगाना चाहिए या फिर जो ऑलरेडी प्रावधान है यही सफिशिएंट है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इस पर आने वाले समय में काफ़ी और न्यूज़ आएगी, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।